खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पे ध्वजारोहण समारोह के लिए अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज कर तैयार हो रही है। रामनगरी अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर के पहले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। फिल्म और खेल जगत के कई बड़ी हस्तियां जैसे कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर सहित अन्य दिग्गज भी समारोह में शिरकत करेंगे। खबरों की माने तो समारोह में पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के 3000 से अधिक मेहमानों की विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है और इसके अलावा अयोध्या जनपद से ही 7500 से ज़्यादा लोग इस समारोह में शामिल होंगे। राम मंदिर परिषद से इन सभी के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं और कई जिलों को मिलाकर ब्लॉक तैयार किए गए हैं ताकि व्यवस्था सुचारू रहे। स्वयंसेवक मेहमानों को उनके निर्धारित ब्लॉक तक पहुंचाने में मदद करेंगे। वीवीआईपी मेहमानों के आने जाने के लिए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी इंतजाम किए जा रहे हैं और करीब 60 से 80 चार्टर्ड प्लान यहां उतरेंगे। एयरपोर्ट पर आंतरिक पार्किंग और लैंडिंग की पूरी व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से 100 से अधिक सीआरपीएफ की जवान भी तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रामनगरी अब पूरी तरह से सज कर तैयार हो रही है। ऐतिहासिक अवसर के लिए रामनगरी अब पूरी तरह से सज कर तैयार हो रही है। 25 नवंबर को पीएम मोदी ध्वजारोहण करेंगे। बता दें कि यूपी के अयोध्या पूरी तरह से ध्वजारोहण के लिए सज कर तैयार हो गया है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज जो हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं और ऐसे में चार्टर्ड प्लान से 60 से 80 चार्टर्ड प्लान उतरने के अंदेशे जताए जा रहे हैं और ऐसे में लगातार सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के आवागमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। कि स्वच्छता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और पूरी तरह से अयोध्या जो है रामनगरी सज कर तैयार हो रही है और ऐसे में ध्वजारोहण के समापन और कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से तैयारियां देखने को मिल रही है। अवध में आएंगे राम ध्वजारोहण से पूर्ण हो रहा है काम। अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियां पूरी तरह से तेज हो चुकी है। ऐतिहासिक अवसर पर शहर को सजाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि अयोध्या नगरी जो है वो पूरी तरह से 25 नवंबर के लिए सज कर तैयार हो रही है और ऐसे में लगातार वहां पर साफ सफाई देखने को मिल रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। 25 नवंबर को मुख्य अतिथि के रूप पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर रामनगरी की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस तरह बता दें कि लगातार जो रामनगरी है अयोध्या 25 तारीख के लिए पूरी तरह से सज रही है। साफ सफाइयां हो रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और ऐतिहासिक अवसर पर पूरी तरह से शहर को सजाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा को पुख्ते इंतजाम किए गए हैं क्योंकि 25 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ध्वजारोहण में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, ध्वजारोहण करेंगे और ऐसे में बॉलीवुड हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकती हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें की खबर अयोध्या से है, जहां पर इस ध्वजारोहण में मुख्य अतिथि के रूप में सचिन तेंदुलकर भी शामिल हो सकते हैं और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि अमिताभ बच्चन भी, बॉलीवुड की हस्तियां भी इस समारोह में शामिल हो सकती हैं। 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के पहले ध्वजारोहण समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और इससे में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर सहित कई हस्तियां इसमें शामिल हो सकती हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 3000 से अधिक मेहमानों के विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है और इसके अलावा अयोध्या जनपद से ही 7500 से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। राम मंदिर परिषद में इन सभी के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। कई जिलों को मिलाकर ब्लॉक तैयार किया गया है ताकि मेहमान पूरी तरह से सुचारू रूप से मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो। और राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि रामनगरी अयोध्या में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 25 नवंबर का जो दिन है वो बेहद ही खास है।
राघवेंद्र जी। जी, आपको बताना चाहेंगे कि 25 नवंबर को माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन होगा और वहां से लेकर व्यापक तैयारी यहाँ पे कर दी गई है। जो 5 रूट बनाए गए हैं, 5 जगह पे पार्किंग बनाई है। अलग अलग रूटों पे अलग अलग लोग जो है दूरी पे ही गाड़ी खड़ी करेंगे। उसके बाद राम मंदिर जाएंगे और जिनका ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा। और अब की बार जो है 10 सेकंड में नरेंद्र मोदी जी का नाम ध्वजारोहण होगा। तो उसको लेकर व्यापक तैयारियां कर दी गई है यहाँ पे। और ट्रस्ट जो है पूरी तरीके से जुटा हुआ है तैयारियों को लेकर के। और जितने आला अधिकारी है जीरो ग्राउंड पे उतर करके यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। रही बात यहाँ पे जितने मुख्यमंत्री आएंगे उनकी व्यापक व्यवस्था के लिए 1600 कमरे बुक कर दिए गए हैं। लगभग और कमरे बुक किए जा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री आएंगे उनको व्यापक व्यवस्था के लिए यहाँ पे सुचारू रूप से किया गया है। जी, खबर ये भी है कि स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है, साफ सफाइयां हो रही है, क्या कुछ अपडेट है इसमें? जी, आपको बताते चले कि यहाँ पे पूरे अभियान के तहत कार्य हो रहा है। चाहे पार्किंग का कार्य हो, जितना कार्य हो, क्योंकि पूरे भारत में ये केसरिया रंग का ध्वज जब लहराएगा तो पूरा भारत में एक रामनगरी अयोध्या नया संदेश जाएगा। क्यों न जाए। सब लोगों ने 500 वर्षों तक तपस्या की, तब जाके भगवान राम का भव्य दिव्य कई मंदिर बना हुआ है। तो सबका इंतजार, बहुत लोगों ने प्राण पे आहुति दी है, तब जाके भगवान राम का मंदिर बना है। तो सबका इंतजार अब धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। अब 25 नवंबर को जब ध्वज लहराया जाएगा, पूरा एक भारत अयोध्या से एक नया संदेश पूरे विश्व में जाएगा। तो उसको कल लेकर गए और कहीं ना कहीं 3 किलोमीटर के पहले ही केसरिया ध्वज जो है दिखाई देगा राम मंदिर के लिए। अपनी ऊंचाइयों के शिखर में बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक पल होगा। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज के तैयार है। अब इंतजार तो नरेंद्र मोदी जी का, माननीय सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 25 तारीख को आएंगे तो पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज के तैयार होगी। एक एक गेट जो है 1-1 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे हैं, जिसमें राम अंकित है। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या पूरी तरह दुल्हन की तरह को लेकर बात करूं, तैयार हो रही है। अब इंतजार तो इंतजाम किए गए हैं रघुवेंद्र जी, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, आपको बताते चले इंतजाम की यहाँ पूरी व्यवस्था कर दी गई। यहाँ पे पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था की। और यहाँ पे लेकर खुद सुबह निगरानी कर रहे हैं। तो इसमें कोई पुरस्कार नहीं छोड़ेंगे। जी, तो क्या बॉलीवुड जगत से भी हस्तियां यहाँ पे शामिल हो सकती हैं? मेहमानों की अगर मैं बात करूं, आवाज कम आ रही है रघुवेंद्र जी, अगर मैं मेहमानों की बात करूं तो बॉलीवुड जगत से भी ऐसी खबरें आ रही है कि कुछ हस्तियां शामिल हो सकती हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पे? जी, आपको बताते चले रही बात मेहमानों की, तो मेहमानों में मुख्य अतिथि मोहन भागवत जी रहेंगे। जो मेन प्रधानमंत्री मोहन भागवत जी रहेंगे। बाकी उधर फिल्मी स्टार सचिन तेंदुलकर होते हैं, अमिताभ बच्चन भी आएंगे। तो कहने के जितनी फिल्मी हस्तियां जो ट्रस्ट ने बुलाया है, ये बड़ी बड़ी हस्तियों हैं, सब आएंगे रामनगरी अयोध्या में। और उनकी पहले से व्यवस्था कर दी गई है। कमरे से लेकर के व्यापक व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है। जो भी रामनगरी अयोध्या पहुंचेगा उसको व्यवस्थाओं में कोई नहीं छोड़ी जाएगी। उसको व्यवस्था में व्यापक कर दिया गया। 1600 लगभग कैंप लगाए जा रहे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग लगाएगा कि कोई भी राम भक्त हो या कोई भी व्यक्ति को कोई कठिनाई का सामना नहीं होगा। नगर निगम अपनी व्यवस्था देख रही है। तो व्यवस्थाओं को लेकर के व्यापक व्यवस्था की जा रही है। और सूबे के मुखिया खुद निगरानी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बराबर इसकी देखरेख में जुटे हैं। जी, तो क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकती हैं? बताने चले उनकी तो सूचना अभी गाइडलाइन नहीं जारी हुई है। हो सकता है संभावना जताया जा रहा है कि आ सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि द्रौपदी मुर्मू जी रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगी। तो क्या ये कार्यक्रम उतना ही भव्य होगा जैसे कि मंदिर के समय और राम जन्मभूमि की पूजा पाठ की गई थी, उतना ही भव्य ये कार्यक्रम भी होगा? जी, आपको बताया चले ये शुभ मुहूर्त लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री आ जाएंगे। और 3 घंटे का कार्यक्रम है। लगभग 12 बजे से शुभ मुहूर्त है, जो 12 बजे से 12:30 बजे के बीच ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। जो 10 सेकंड में ध्वज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी उसको फहराएंगे। उसके बाद लगभग 12:30 बजे तक उनका कार्यक्रम जो शुभ मुहूर्त है उच्चारण होगा। और भी जितने कार्य है वो होंगे। उसके बाद वहीं से जनसभा को रामनगरी मतलब मंदिर के परिसर में ही जनसभा को संबोधित करेंगे। और फिर वही 3 घंटे रहेंगे। उसके बाद रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं ये पल ऐतिहासिक पल है, जिसको 25 दिन इंतजार है सबको कि कब भगवान राम का ध्वज लहराया जाएगा।
और कब कार्यक्रम होगा, क्योंकि शाम को राम की बारात भी निकलनी है, तो उसको व्यवस्था को लेकर यहाँ प्रशासन जुटा हुआ है, क्योंकि शाम को हर मठ मंदिर पे राम की बारात भी दिन निकलेगी, तो उसको व्यापक व्यवस्था में यहाँ जो प्रशासन का अमला है वो शाम की व्यवस्था में जुटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों चुनौती भरा प्रशासन के लिए कार्य है, क्योंकि सुबह प्रधानमंत्री रहेंगे और शाम को कहीं ना कहीं जो हर मठ मंदिर से बारात राम की निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, वो कहीं ना कहीं चुनौती भरा कार्य है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। बता दें कि रामनगरी अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर के पहले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां अब अंतिम चरण पर है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में खुद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और ऐसे में बता दें आपको कि कई मायनों में ये कार्यक्रम बेहद ही खास है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम भी किए गए हैं।